नमस्कार पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इंडी टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। और ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप उसके साथ इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 1 से 7 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं पाइसेस के पर्सन पाइसेस के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। पाइसेस आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ा जाते, एक दूसरे के लिए को जज करने नहीं बैठते, पुरानी चीज़ों को बुलाते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा वो आपके लिए सोच रहे हैं या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर सकते हैं, कर रहे हैं। जो आपके पर्सन हैं उनके लिए वो ऐसा महसूस कर सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो इसमें हमारे कार्ड्स आते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते की अगर उन्हें पाइसेस जो आपके पर्सन हैं उन्हें वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर वो सचमुच इस रिश्ते में आना चाहते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें महसूस करना चाहिए कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और अपने पैरों पर अपनी जिम्मेदारी को खड़ समझते हुए, स्पिरिचुअल ग्रो हीलिंग करते हुए, थोड़ा सा स्पेस लेते हुए अगर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और इस रिश्ते में एक अपने लिए या अपने प्यार के लिए एक बिगनिंग शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाबी की तरफ होगा। और एक दूसरे को माफ़ करते हुए बिना जज किए हुए आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से सेनाइयाँ बच सकती हैं, फिर से खुशहाल हो सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं या फिर जो उनके जो या फिर आपके जो पर्सन हैं उनके लिए ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सॉरी गाइस, सॉरी। तो देखते हैं पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। पाइसेस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, ऑन एंड ऑफ ये रिश्ता हो रहा है। तो इस रिश्ते में आपको लग रहा है पाइसेस के अगर इस रिश्ते में को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते की खुशियों को वापस लाना है, तो एक उन्हें उनके पर्सन को उन पर विश्वास करना चाहिए। अगर क्योंकि भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो हो कि रिश्ता फिर से आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो किसी पर विश्वास भरोसा नहीं करते हैं। तो अगर विश्वास करेंगे, थोड़ा सा यकीन करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो परेशानी, जो इन एंड आउट की स्थिति है, जो वाद विवाद झगड़ा है, तो वो ख़त्म होगा। और उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जिस चीज़ के लिए भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, यानी कि पैसे पर उन्हें फोकस करना चाहिए। हो सकता है कि पैसे को लेकर इधर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर सकते हैं या फिर जो उनके पार्टनर हैं यानी कि जो पाइसेस हैं उनके लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में जो लड़ाई है वो ख़त्म तभी होगी, इन एंड आउट की स्थिति तभी बंद होगी जब इस रिश्ते में एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा किया जाएगा। तो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। इसमें क्योंकि रोल रिवर्स होते हैं तो ऐसा आप एक दूसरे के लिए, कोई भी किसी के लिए फील कर सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ पेंटिकल।
एनिमल्स को। 7 of Cups, द मून एंड 6 of Swords। तो स्पाइसिस आप अपने पसंद के लिए फील कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा कि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, इन एंड आउट की स्थिति है, वाद विवाद, एंजाइटी, लड़ाई झगड़ा बना हुआ है। तो अगर उन्हें इन जो अभी भी शायद आप इस एंजाइटी से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अभी भी आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उन्हें इसमें जो है अननोन फियर है, जो उन्हें डरा रहे हैं, जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि सिचुएशन ठीक नहीं है, वो उनके साथ कोई चीटिंग हो रहा, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई ऐसे बात हो रही है जो उनके पार्टनर उनसे छिपाए हुए हैं। तो इसी वजह से अभी वो एंजाइटी, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। तो आप यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। और उन्हें अगर लग रहा है कि ये इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, इन एंड आउट की स्थिति है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर कोई तीसरा पर्सन जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, जो दोनों के बीच में परेशानियां, दिक्कतें दे रहा है, तो उन्हें चाहिए कि या तो इन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाना चाहिए, और इस रिश्ते में फिर से अननोन फियर जो उन्हें डरा रहे हैं, या इस जो सपने उन्हें डरा रहे हैं, उनसे बाहर आते हुए बजाय के तीसरे पर्सन की सोचने के एक दूसरे से क्लैरिटी लानी चाहिए, ताकि धीरे धीरे के कन्फ्यूज़न दूर हो और वो इसमें दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें। या फिर अगर इस रिश्ते में इतनी कन्फ्यूज़न, इतनी परेशानी, दिक्कत है, तो उन्हें चाहिए कि इस रिश्ते से मूव ऑन करें, इस सोच विचार करके इस रिश्ते से मूव ऑन करें, ताकि जो भी उनके गिले शिकवे हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिससे वो डरे घबराए हुए हैं, उन्हें बार बार एहसास हो रहा है कि उनके प्रति उनके पर्सन लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिल सके। तो आप अपने पर्सन के बारे में यही फील कर रहे हैं कि उन्हें या तो इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल ही बातें ख़त्म हो जाएंगी, जो प्रॉब्लम, जो सिचुएशन बनी हुई है वो ख़त्म होंगी, या फिर उन्हें उन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए, और इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत, सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। क्योंकि जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो दिक्कत है, वो नए रिश्ते के साथ भी हो सकती है, वो भी उन्हें भ्रमित कर सकती है। तो बजाय के तीसरे पर्सन की बातें मानने के, अगर आमने सामने जो अननोन फियर हैं, जो डर, भय हैं, जो सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ, तो वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, एक दूसरे का नज़रिया बदलेगा, सोच बदलेगी, और जो जिस रिश्ते को लग रहा कि पनौती, बाधाएं, दिक्कतें, रुकावटें हैं, वो धीरे धीरे करके समय और वक्त के साथ पॉजिटिव होनी शुरू होंगी और चीज़ें हील होंगी। तो वो चाह रहे हैं कि या तो अगर उनको लग रहा है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तो उन्हें इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, या तो फिर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके उन अननोन फियर से बाहर आते हुए बजाय के तीसरे पर्सन की बात मानने के, एक दूसरे से पर भरोसा करते हुए इसमें बिगनिंग, शुरुआत करने के बारे में सोचना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, या जो पाइसेस हैं उनके लिए भी ऐसा आप महसूस कर सकते हैं, उनके जो पार्टनर हैं उनके लिए भी आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो आप देखते हैं कि पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस अपने पर्सन, पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो इस रिश्ते, वो चाहते हैं कि भले ही वो अपने पैशन के साथ, जुनून के साथ जो भी उन्हें अच्छा लगता है वो करें, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को वो इग्नोर ना करें, क्योंकि वो अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से एक शायद हो सकता है कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। ऐसा वो पाइसेस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, या फिर जो उनके पर्सन हैं उनसे ऐसा वो चाहते हैं, जो आपके पर्सन हैं उनसे ऐसा चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 of
स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। तो स्पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलते हुए इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर आमने सामने बातें होंगी, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई छल कपट नहीं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेला जा रहा है। तो इस रिश्ते में इस रिश्ते को हील करते हुए, इस रिश्ते को स्टेबल और फ्रूटफुल बनाने के लिए अगर आप एक एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, तो जो ये आपको जिस चीज़ को लेकर आप डरे घबराए हुए हैं कि कहीं वो इस रिश्ते में पनौती तो नहीं दे रहे हैं, इस रिश्ते में चीटिंग फरेब तो नहीं है, तो उस रिश्ते को उन चीज़ों को आमने सामने करते हुए आप फायदे और नुकसान को दोनों को समझते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, विश फुलफिलमेंट पूरी होगी और ये रिश्ता आगे जाकर स्टेबल हो सकता है, एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है। और क्योंकि खुलकर अगर बातें होंगी, क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो दोनों तरफ से अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आत्मिक रिश्ता मानते हैं, अपना सोलमेट मानते हैं, तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा और खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आएंगी। ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रो करें और स्टेबल करने के लिए अपना जो पैशन है, जुनून है, उसके साथ आप आगे बढ़ते रहें, लेकिन इसमें क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, उनसे कुछ छिपाए नहीं, आमने सामने बातें करें, ताकि जो भी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके, विश फुलफिलमेंट पूरी हो सके, यानी कि रिश्ता फिर से आत्मिक हो सके, जुड़ा एक दूसरे से अच्छे से आगे जाकर ये रिश्ता सोलमेट हो सके। तो देखते हैं पाइसेस आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर ये जो बिगनिंग है एक इमैच्योर एनर्जी हो सकती है, यानी नई एनर्जी हो सकती है, लेकिन अगर ये यंग एनर्जी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, तो धीरे धीरे करके जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी और इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो आप पाइसेस आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी एंजाइटी रही है, एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया गया है, चाहे वो रिश्ता हो सकता है, जॉब बिजनेस हो सकता है, कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, उन चीज़ों को बदलना चाहिए। जब तक वो उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस करते रहेंगे, तो परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें निरंतर आती रहेंगी। उन्हें भले ही ये डिसीज़न लेना उनके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्हें समय रहते इसमें डिसीज़न ले लेना चाहिए। अगर वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन चीज़ों को बदलते हैं, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है, जो भी कुछ हो सकता है, तो उसमें ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, भले ही उन्हें अपनों को छोड़ने में दुख तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इस खुशहाल ये सोचते हुए अगर एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, माइंड गेम नहीं खेलते, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक खुशहाली में तब्दील हो सकता है, यानी कि खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, तो या फिर जो उनके पार्टनर हैं, यानी कि जो पाइसेस हैं, उनसे ऐसा आप चाहते हैं। तो इसका आउटकम देखते हैं, आउटकम क्या रहेगा पाइसेस पर्सन के लिए, आउटकम क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं। द सन, काफ़ी खुशियाँ आ रही हैं। इसमें कोई या तो पाइसेस के पर्सन हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, कुछ पाइसेस या उनके पर्सन इससे बच्चे चाहते हैं, और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, सूरज की तरह चमकाना चाहते हैं इस रिश्ते को।
इसको क्लैरिफाई करते हैं। इसमें खुशहाली आ रही है, आगे बढ़ रहा है रिश्ता, चीज़ें सही हो रही है। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अगर इस रिश्ते में जो है क्लैरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन कर लेते हैं, खुलकर बातें करते हैं, आमने सामने बातें करते हैं, तो और परिवार और फैमिली के साथ मिलकर अपनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत लगाते हैं, यानी कि टीम वर्क करते हैं, टीम एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इस रिश्ते में जो भी और जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन रही है, लस्ट प्रॉब्लम रही है, उन उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, यानी कि आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में खुशहाली आएगी, नेम और फेम बढ़ेगा, सक्सेसफुल होगा, अच्छे आइडियाज़, अच्छे विचार आएंगे और अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, भाग्य उनका साथ दे रहा है, तो धीरे धीरे करके बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं और सूरज की तरह ये रिश्ता चमक सकता है। काफ़ी खुशहाली ही खुशहाली इस रिश्ते से मिल सकती है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए और जो भी एडिक्शन, लस्ट है उनको या तो छोड़ देना चाहिए और आमने सामने बैठकर जो भी जिसमें जो एडिक्शन है या जो लस्ट है आमने सामने क्लियर कर लेना चाहिए एक दूसरे के साथ। और तभी अगर टीम एनर्जी लगाएंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे तो धीरे धीरे करके खुशहाली ही खुशहाली इस रिश्ते में वापस आएंगी और आगे नेम और फेम के साथ सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा, फ्रूटफुल ये रिश्ता होगा। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी गाइडिंग प्लीज़, पाइसिस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आपको इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का, रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए कि ताकि धीरे धीरे करके परिवार और फैमिली का सपोर्ट ले लेना चाहिए। इसमें अगर परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, जो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें उनका वेट और इंतज़ार करना है, तो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है खुशहाली में तब्दील होगा, एक नया मोड़ लेगा और जो है आगे जाकर ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, आत्मिक हो सकता है, 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं। कोई या तो पाइसिस या उनके पर्सन महसूस करते हैं कि जो भी उनके पार्टनर करते हैं वो इस काफ़ी खूबसूरती के साथ इस रिश्ते खूबसूरती के साथ हर काम को अंजाम देते हैं, हैप्पी रहते हैं, मस्त मगन रहते हैं, कोई गिले शिकवे नहीं, कोई परेशानी दुविधा नहीं, तो इसीलिए वो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और इसका आउटकम बता रहा है कि अगर इसमें सही समय के साथ आप बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, सही समय आने का वेट और इंतज़ार करेंगे तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, आत्मिक हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है और अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि, खुशहाली, सब कुछ इस रिश्ते से आपको मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।